बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 8 मार्च 2025 हफ्ते का दिन है और एक जानिब तो आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। आले शरीफ और आले जरदारी और उनकी तमाम तर ख़वातीन और उनकी ख़वातीन की तमाम तर कनीज़ों को ये दिन मुबारक हो, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इज़्ज़त सिर्फ उन्हीं ख़वातीन की है जो आले शरीफ या आले जरदारी या फिर पाकिस्तान की अशराफिया से ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी आयरन लेडी को खबरदार किसी ने आलमी यौम ख़वातीन विश किया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर फस्तायत है, इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, इस मुल्क के अंदर आइन की पामालियां हैं और इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिसदाक कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक मुहज़्ज़ब मुआशरे की तारीख में नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ऑन अब्बास बप्पी को किस तरह से उनकी अहलिया की मौजूदगी में बेडरूम से गिरफ्तार किया गया। आज सेनेट में उन्होंने इस सिस्टम की नई शर्मनाक कहानी सुना दी है। ऑल्दो ऑन अब्बास बप्पी की एक और स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी बहुत गुफ्तगू कर रही है, तो हम वो टॉपिक भी कवर करेंगे कि ऑन अब्बास बप्पी पर तनकीद क्यों हो रही है, जिन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट लाया गया, लेकिन किस तरह से इन्होंने आज एक कहानी सुनाई है कि इनके साथ 2 दिन पहले क्या हुआ। ये इंतहाई शर्मनाक डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अब तक का बड़ा खड़ाक कर डाला है। वैसे तो पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से जजेस ऐसे हैं जो आइन और कानून के साथ डटे हुए हैं, जो हक और सच पे डटे हुए हैं, और जब वो फैसले देते हैं तो सिस्टम हिल जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के कल के रिमार्क्स ये भी काफी थे कि जस्टिस बाबर सत्तार ने आज फैसला भी दे दिया है। साथ ही साथ मरियम नवाज को जो मेयो अस्पताल में पब्लिसिटी स्टंट है वो मरियम नवाज के इस वक्त गले पड़ चुका है, और उस हवाले से कुछ ऐसी मजीद मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स आई हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अब डॉक्यूमेंटेड ये बात साबित हो चुकी है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पब्लिसिटी स्टंट्स में किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन इनके तमाम पब्लिसिटी स्टंट्स इनके अपने गले पड़ेंगे। सबसे पहले ऑन अब्बास बप्पी से आगाज कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आज ऑन अब्बास बप्पी को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया और इन्होंने पहले यूसुफ रजा गिलानी जो है उनके साथ मुलाकात भी की और उनके चैम्बर में चेयरमैन सेनेट के, और ये सेनेटर हैं इसलिए गिलानी साहब का इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अब एक चीज़ है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 सेनेटर्स जो हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, एक ऑन अब्बास बप्पी और एक एजाज चौधरी। एजाज चौधरी के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी अरसे से जारी नहीं हो रहे और चेयरमैन सेनेट को इस सब के अंदर ठुड कराया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है कि हमें जो मुनासिब लगेगा हम वो करेंगे। अब हुआ ये कि आज चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने गालिबन अपेरेंटली सही लेकिन माइंड किया और कहते हैं कि जी एजाज चौधरी जो है ना उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी और उन पर अमल दरामद ना करने पर रूलिंग दी है, और इसमें इन्होंने कहा कि जी ऑन बप्पी और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया है, मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूं। जो चेयरमैन सेनेट ने उखाड़ लिया वही इस्तेहकाक कमेटी भी चले उखाड़ लेगी। लेकिन ऑन अब्बास बप्पी जो है उन्होंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। एक तो वैसे ऑन अब्बास बप्पी की एक स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जेर गर्दिश है, और जिसमें उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके वो लेगेसी कायम की है जो इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर बिल्ड कर रहे हैं। अब इस एक स्टेटमेंट के ऊपर तो तनकीद हो रही है कि आप शुक्रिया अदा कर देते लेकिन आप कंपैरिजन आपने क्यों किया, लेकिन ऑब्वियसली पता नहीं वो किस ट्रॉमा में और किस प्रॉब्लम में होंगे पिछले 2 दिन से कि उनसे ऐसी स्टेटमेंट का उन्हें इदराक भी नहीं होगा उन्होंने क्या बात की। लेकिन अहम तरीन चीज नाज़रीन इकराम ये है जो ऑन अब्बास बप्पी ने अपनी कहानी सुनाई, और मैं समझता हूँ ये इस सिस्टम के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है, और ये कहानी वो सुना रहे हैं आलमी यौम ख़वातीन के दिन। सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में एक सिटिंग सेनेटर खड़ा होकर क्या बता रहा है, जी मैं बेडरूम में अपनी अहलिया के साथ सो रहा था, इन्होंने इतने जोर से दरवाजा पीटा कि लॉक टूट गया, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए, फिर काले रंग का मास्क पहनाकर 2-2.5 घंटे तक सफर कराते रहे, मुझे रात की तारीकी में अदालत में पेश किया गया। मतलब गिरफ्तार करने का तरीका होता है, और मैं पहले भी कह रहा था कि गैर कानूनी शिकार का केस था ही, तो आप ऑन अब्बास बप्पी को उसके घर में जाकर आपको तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी, दरवाजे तोड़ने की
क्या जरूरत थी? वो भाग रहा था, वो रेजिस्ट कर रहा था। आपको उसके घर में तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। जरूरत इसलिए थी क्योंकि इन्होंने याद करवाना था कि ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये फस्ताई हुकूमत है, ये फस्तायत पर उतर आई है और ये फस्तायत की तमाम तर हदों को फलांगने वाली हुकूमत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स मार सकते हैं, उसके अलावा ये किसी जोगे नहीं है, उसके अलावा ये किसी काबिल नहीं है। अब आप ये देखें कि मेयो अस्पताल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई, एमएस को इन्होंने फारिग कर दिया और इन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हें फारिग कर रही हूं यहां से और शुक्र करो मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया। बंदा सवाल इनसे यह पूछे कि कजाफी स्टेडियम में अरबों रुपए लगने के बाद वॉशरूम से पानी टपकता रहा, कौन गिरफ्तार हुआ? करोड़ों रुपए का पेंट जो है वो ग्रीन लाइन की एक बारिश भी ना सह सका, कौन गिरफ्तार हुआ? निश्तर अस्पताल की बोसीदा इमारत जो हर बारिश से गिर जाती है, क्या उस पर कोई गिरफ्तार होता है? पूरे पंजाब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है रोजाना की बुनियाद पर इनकी नाअहलियां सामने आती हैं, क्या ये गिरफ्तार होते हैं? और मैंने पहले भी एक बात की थी, मरीम नवाज कहती हैं आपको यहां पर लगाया किसने एमएस को? मैंने कहा अगर एमएस पूछ लेता ना बीबी तुम्हें यहां पर किसने लगाया है, तो फिर बर्दाश्त ना होता, शायद फिर कहानी बहुत आगे चली जाती। और अब मैं आपको यह बता दूं कि फैसल वाडा साहब जो कि मुक्तदरा के करीब हैं, उन्होंने भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे अटैक कर दिया और कहते हैं कि जी मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल के जिस एमएस को निकाला वो 3 हफ्ते पहले अपना इस्तीफा दे चुका था, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अस्पताल में दवाइयां नहीं थी क्योंकि कंट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए। एमएस के अब अपने घर से लाकर दवाइयां पूरी करेगा। मरीम नवाज को पता ही नहीं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए एमएस को निकाल दिया। अब एमएस को निकाला, इशू पब्लिक में फैला और एमएस को उसकी ड्यूटीज जो हैं उनसे फारिग कर दिया गया। वेरी गुड जी। लेकिन हुआ क्या? इससे मरीम नवाज की हुकूमत की नाअहली के लाहौर के अंदर, लाहौर के दिल में मौजूद मेयो अस्पताल जो है उसमें भी पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पैसे नहीं दे रहा और वो डिफॉल्ट कर गया अस्पताल। ये हेल्थ केयर का सिस्टम है। देखिए जब अल्लाह ने एक्सपोज कराना हो तो वो ऐसे एक्सपोज भी करा देता है। मरियम सरकार जो है और अब जो वो एमएस हैं उनका इस्तीफा भी सामने आ गया, तो ये चीज डॉक्यूमेंटेड हो गई ना। एक तो फैसल वाडा ने अटैक मार दिया, फैसल वाडा मुक्तदरा का करीबी तरीन शख्स, और दूसरा आप अंदाजा करें कि इस सारी सिचुएशन में वो इस्तीफा जो है वो भी सामने आ गया जिसमें वजूहात बताई गई हैं और ये एक चार्जशीट है पंजाब हुकूमत पर, मुजरिमाना गफलत है। अब मुझे मरियम नवाज से मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि आपको यहां पर लाने वाला कौन था कि आपने ऐसा हेल्थ मिनिस्टर लगाया जो पैसे नहीं जारी कर रहा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा गिरफ्तार करवाएंगी या फारिग करवाएंगी हेल्थ मिनिस्टर को? या फिर अवाम के पास भी ऐसा हक होना चाहिए, अवाम के पास भी ऐसे इख्तियारात होने चाहिए कि वो आपसे पूछ सके आपको यहां पर लाने वाला कौन था? शुक्र करो गिरफ्तार नहीं कराया, हम तुम्हें फारिग करा रहे हैं। लोगों की जिंदगियों से आपका महकमा खेल रहा था, वो एमएस नहीं खेल रहा था। खाते खुल चुके हैं और ये सवाल पूछने में हम हक बजानिब थे और हम हक बजानिब रहेंगे। नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है और मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मुल्क में फस्तायत, मैंने आपको अगले दिन बताया कि एक 14 साल की बच्ची है सरगोदा में, उसके घर पे रेड कर दिया। सिस्टम इससे भी डरा हुआ है, फस्तायत की हदें देखें। अच्छा, पीटीआई पे एक रिन्यूड क्रैकडाउन भी है। आपको मालूम है कि पीटीआई के लोगों को सोशल मीडिया की जो पोस्ट्स हैं उनकी वजह से इन्होंने एक जेआईटी बुलाई आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में। अब मुझे यह बताया जा रहा है कि जेआईटी ने पीटीआई के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च 2025 को पेश होने की हिदायत कर दी है। यानी फस्तायत जारी है। यहां से आपको बस इतना बताना लाजमी था। अब जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने तो 2 रिमार्क्स दिए ना 2 केसेस में। एक अडियाला जेल के वाले से दिया कि भाई इमरान खान का वकील और हुकूमत का वकील लड़ क्यों रहा है? आपको नहीं पता अडियाला जेल के मामलात कहां चलते हैं? हम तो नाम भी नहीं ले सकते, आप लोग तो इररेलेवेंट हैं, आप लोग तो एवी बस बात कर रहे हैं, उसका फायदा कोई नहीं है, यानी कोई और चला रहा है। फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कि आप आफिया सिद्दीकी के केस में कहते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कैदियों की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं। अभी 2 दिन पहले आपने बंदा फड़ा दिया उन्हें और अमेरिका बता रहा है कि जी आपकी एजेंसीज ने उसे अफगानिस्तान से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाए, हमने पाकिस्तान में उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन भी की मिलके और फिर हम पाकिस्तान से वो बंदा लेके चले गए। तो जस्टिस सरदार इजाज खान ने उसके ऊपर सवाल किया और वो सवाल इनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा चुका है। अब आज नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने बड़ा खड़ाक किया है और एक फैजान उस्मान है, उसकी बाजियाबी के बाद, फैजान उस्मान था उसे उठाया गया, उसकी बाजियाबी हुई, उसके बाद उसके फैमिली के नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल किए गए और इसके खिलाफ एक केस था। 13 साल बच्चे समेत फैमिली के 9 में से 7 मेंबरान के नाम ईसीएल पर रखने का नोटिफिकेशन जो है वो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने मुअत्तल कर दिया। अदालत को यह बताया गया कि हसास इदारे की सिफारिश पर एक फैमिली के 9 अफराद के नाम ईसीएल पर डाले गए। यानी अदालत में आज बता दिया गया कि ईसीएल में ये नाम जो है पूरी फैमिली के, 13 साल के बच्चे के भी,
हसास इदारा कह रहा है कि इनके नाम ईसीएल में डालें। अदालत को आज बताया गया, अदालत को बताया गया कि हसास इदारे ने फिर 7 अफराद की हद तक सिफारिश वापस ले ली और सिर्फ 2 अफराद की हद तक बरकरार रखी। यानी हसास इदारे ने कहा चले ठीक है, बाकियों के नाम निकाल लें, अदालत में मामला चल रहा है तो 2 बंदे। वजारत दाखिला हुकाम अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे कि उन्होंने स्क्रूटनी की। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से समात का 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया और जिसमें बताया गया है, और इस फैसले के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने लिख दिया है कि जी हमें इन्फॉर्म किया गया कि provide his side of the story as the scrutiny undertaken on the recommendations of ISI while putting together a working paper and forwarding it to the cabinet subcommittee। यानी कि वजारत दाखिला की तरफ से हमें यह बताया गया कि ISI की रिकमेंडेशन पर ये नाम डाले गए, लेकिन हमें मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए हम ये हुक्मनामा उड़ा रहे हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है ये एक डेवलपमेंट है और कितना इंपॉर्टेंट फैसला और कितना बड़ा खड़ाक है, जिसमें डॉक्यूमेंटेड एक जुडिशल ऑर्डर के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने वो बातें लिख दी हैं जो करने से भी लोग अदालत में डरते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।